हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लैडन चैप्टर नंबर 11 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट कार्बोनिल कार्बन विद लॉस ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है हमें कि जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। इसके पहले वाले चैप्टर्स में हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड पे कैसे होता है, या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड में किस किस तरीके से होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें देखना है कि ये जो कार्बोनिल के साथ ऑक्सीजन लगे हुए हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ, इस ऑक्सीजन का लॉस कैसे होगा, इस ऑक्सीजन ऐसा कौन कौन से रिएक्शंस हम करेंगे यहाँ पे कि यहाँ से जो कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन लगा हुआ है ये बॉन्ड यहाँ से, ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे आपका फॉर्मेशन ऑफ एसिटल। जब हम एसिटल का फॉर्मेशन करते हैं उस वक्त भी हमारे कार्बोनिल कार्बन का जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से सेकंड इस चैप्टर में पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ इमीन। ठीक है, ये दोनों ही केसेस हमें यहाँ पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटल से। ठीक, तो क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ एसिटल में, एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है हमारे पास। ठीक है, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं किसी भी अल्कोहल से, लेट्स से 1,2-डाइऑल ले लेते हैं। ठीक है, किसी भी अल्कोहल से करा देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो क्या होगा हमारा एसिटल का फॉर्मेशन होता है, ये होता है रिएक्शन, एसिटल का फॉर्मेशन होता है, इसे कहते हैं एसिटल। ठीक है, अब मैकेनिज्म कैसे फॉलो होगा देखते हैं। देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रुप ले लेते हैं। ठीक, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। इसके पास है लोन पेयर। ठीक है, ये एसिडिक मीडियम है ना, तो यहाँ पे इसको प्रोटोनेट कर देगा और आ जाएगा इसे पॉजिटिव साइन। ठीक है, क्या होगा, ये अटैक करेगा इस पर और ये यहाँ से आएगा आपका R। इस कार्बन पे लगा है OH ग्रुप, यहाँ H, यहाँ पे लगा है O, ये वाला O। ठीक है, इसके साथ ये पूरा ग्रुप OH और यहाँ पे H, इस पे आगे पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब क्या होगा, ये क्या करेगा अपना चार्ज न्यूट्रलाइज और ये बना लेगा आपका ऐसा OH, यहाँ H, यहाँ O, OH। ठीक है, ये इसके बाद ये है आपका इस इंटरमीडिएट जो बनता है ना यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। क्या कहते हैं, ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, ये आपका ऑक्सोनियम आयन। यहाँ पे क्या होता है, ये लोन पेयर हमें गिवन है ना, यहाँ पे इसके पास यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, ये आएगा यहाँ और एसिडिक मीडियम में तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा और यहाँ से ये बाहर। ठीक है, क्या बन जाएगा, और इसके साथ H लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये इसके साथ सारा ग्रुप। ठीक, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर लोन पेयर है, चार्ज न्यूट्रलाइज कराना है, ये बॉन्ड यहाँ गया और ये अटैक कर दिया इस पर। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, और यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे O। ठीक है, इसके साथ ये O, ये और इस पर है H, इस पर है पॉजिटिव साइन। ठीक है, उसके बाद ये अपना चार्ज न्यूट्रलाइज कर लेगा, यहाँ से H+ बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा एसिटल। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है एसिटल का फॉर्मेशन। एल्डिहाइड का रिएक्शन हम किसी भी अल्कोहल से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर एसिडिक मीडियम में कराते हैं रिएक्शन, तो एसिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ और रिएक्शंस जहाँ पे हम एसिटल का फॉर्मेशन कराते हैं। इसके पहले क्लासेस में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हम जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखे थे कि हेमी एसिटल का जो फॉर्मेशन होता है वो एसिडिक मीडियम में भी होता है और बेसिक मीडियम में भी होता है। कैसे होता है देखो, जब हम किसी अल्कोहल का रिएक्शन या फिर किसी कीटोन का रिएक्शन कराते हैं, किसी एल्डिहाइड का रिएक्शन या फिर किसी कीटोन का रिएक्शन कराते हैं किससे, अल्कोहल से, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, और इसी का रिएक्शन हम करा लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो क्या होता है देखो, एसिटल का फॉर्मेशन होता है, कैसे होगा, H+ है, यहाँ जाएगा इसके पॉजिटिव साइन, OMe का अटैक होगा इस पर और ये यहाँ से बना लेगा
CH3OH, इसके पास H ऑलरेडी है और यहाँ से आ गया OMe। इस कंपाउंड को कहते हैं हम हेमी एसिटल। ठीक है, पिछले क्लासेस में हमने इसको देखा था कि हेमी एसिटल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में भी होता है और बेसिक मीडियम में भी होता है। बेसिक मीडियम में कैसे होता है, ये OH माइनस है, क्या करेगा यहाँ का H प्रोटोनेट कर लेगा, इसके बाद पास आएगा नेगेटिव साइन और ये इस पर करेगा अटैक और यहाँ से बन जाएगा OMe और OH। ठीक, इस तरीके से होगा एसिटल का फॉर्मेशन इन हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होगा इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज इन बेसिक मीडियम। ठीक है, अब इसका हाइड्रोलिसिस भी हो जाता है इन दोनों का, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। इसको हमने पिछले क्लास में देखा था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जो एसिटल का फॉर्मेशन होता है, एसिटल का फॉर्मेशन सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही होता है, बेसिक मीडियम में नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं। बेसिक मीडियम में एसिटल का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है, देखो हमारे पास क्या है, कीटोन। लेट्स से हमारे पास कोई कीटोन है, इसका रिएक्शन कराते हैं हम MeOH से इन बेसिक मीडियम। ठीक है, अगर कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ से ये H+ ले लेगा, इस पर आएगा नेगेटिव साइन, ये आएगा यहाँ और ये यहाँ। ठीक, और ये बन जाएगा OH और यहाँ पे H ऑलरेडी है MeOH। ठीक है, जो OH ये लिया था यहाँ से H, वही H इसके पास आ गया, ये बन गया एसिटल। ठीक, सॉरी हेमी एसिटल। इसके बाद अब क्या करना है हमें, अगर हमारे पास इसके बाद हमारे पास मीडियम बेसिक ही है, बेसिक मीडियम है, क्या करेगा ये, यहाँ से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से या फिर यहाँ से, इस पर आ जाएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, और ये यहाँ से कुछ ऐसे रिएक्शन शो करेगा और इस तरीके से हमारा एसिटल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगा, एसिटल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हम बेसिक मीडियम में। लेकिन अगर एसिडिक मीडियम अगर लेते हैं यहाँ पे H+, क्योंकि हमें देखो क्या करना है, यहाँ पर OH, ये OH है ना, इसको OH2 बना करके एज अ लिविंग ग्रुप बाहर करना है और सेकेंड मोल ऑफ MeOH का अटैक कराना है इस कार्बन पे। ठीक है, इसको OH2 बना के बाहर करना है, तभी हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा सा आता, इस तरह से OMe, यहाँ पे 2 OMe ग्रुप लगा हुआ आ पाता है ना, तभी हो पाता जब हमारा यहाँ पर इसको OH2 बना देते हैं और यहाँ से इसको निकाल देते हैं। ठीक है, तभी हो पाता। लेकिन बेसिक मीडियम में इसको हम एज अ वाटर एलिमिनेट नहीं करा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपका बेसिक मीडियम में एसिटल का फॉर्मेशन नहीं होता है। आगे इतना समझ में। एसिडिक मीडियम में कैसे होता है देखते हैं। यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट ऑफ MeOH लेंगे और अल्कोहल का 2 इक्विवेलेंट लेंगे और H+। ठीक है, एक बार इसका अटैक होगा, जैसे रिएक्शन वैसे जाएगा, क्या होगा यहाँ पे R, इसके पास OH है, यहाँ पे OMe। जैसे इसके पहले हमने मैकेनिज्म देखा बिल्कुल वैसे ही। अब क्या है हमारे पास फर्दर एक मोल है OMe का। ठीक है, और यहाँ पे एसिडिक मीडियम में ये प्रोटोनेट हो जाएगा, इस पर आएगा पॉजिटिव साइन, ये करेगा अटैक और ये यहाँ से बाहर, तो इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा आपका एसिटल। ठीक है, क्या हुआ समझ में क्या आया इससे कि एसिटल हमेशा आपका सिर्फ और सिर्फ एसिटल का फॉर्मेशन करने के लिए हमें एसिडिक मीडियम चाहिए, बेसिक मीडियम में एसिटल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हेमी एसिटल का फॉर्मेशन की बात आती है अगर, तो हेमी एसिटल का फॉर्मेशन आपका एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में ही हो जाता है। ठीक, ऐसे ही एसिटल का कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं बुक में आपका जो गिवन है। MeCH2 का रिएक्शन हम करा देते हैं इससे इन एसिडिक मीडियम। ये क्या है आपका, और इसको हीट, ये क्या है आपका पैराटोल्विन, ये एसिड है, इसे हम कहते हैं पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे CH3 होता है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे सल्फर के साथ O और H। ठीक है, ये H आपका एसिडिक H होता है, ये होता है पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में हमें रिएक्शन कराना है, इसका 2 मॉलिक्यूल है। ठीक, क्या बन जाएगा यहाँ से आपका Me, ये वाला कार्बन, ये वाला CH2 का, इसके साथ एक ऑक्सीजन, ये पूरा ग्रुप 2 3 4। ठीक है, और इसके साथ भी इस तरीके से ये हो गया आपका एसिडल का फॉर्मेशन।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये यहाँ पे है CH2, इसका रिएक्शन कराया गया है इससे, इसका रिएक्शन कराया गया है इस कंपाउंड से इन एसिडिक मीडियम। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा यहाँ से, ये एमी, ठीक है, ये दोनों एमी, ये वाला कार्बन इस कार्बन से लगा हुआ है, कार्बोनिल वाला कार्बन ये, और यहाँ से हमारा बनेगा एसिटल। एक साइड में ये जुड़ जाएगा और एक साइड में ये वाला ग्रुप, ठीक है, ये बन गया आपका एसिटल। इसको सही तरीके से अगर लिखूँ तो इसको हम दिखा सकते हैं ऐसे, एमी और यहाँ पे एमी, ठीक है। सॉरी, ये हो गया एसिटल का फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे कि इमीन का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमीन। फॉर्मेशन ऑफ इमीन, ठीक है। क्या होगा इसमें, किसी भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन का रिएक्शन हमें कराना होगा किससे, अमीन से। एल्डिहाइड या फिर कीटोन का रिएक्शन हम कराएंगे अमीन से इन एसिडिक मीडियम। जैसे एसिटल का फॉर्मेशन हुआ था एसिडिक मीडियम में, वैसे ही यहाँ पर इमीन का फॉर्मेशन होता है इन एसिडिक मीडियम। मैकेनिज्म कैसे होगा, देखो, इसके पास है लोन पेयर, ये पॉजिटिव साइन इसको प्रोटोनेट कर देगा, इस पर आ जाएगा, ठीक, ये आएगा यहाँ, ये जाएगा इधर, क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये कार्बन यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पर आया NH3 और इसे पॉजिटिव साइन, ठीक है। इसको कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से क्या होगा आपका प्रोटॉन ऐसे जाएगा और ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये क्या बनता है, इसे बोलते हैं हम हेमी एमिनल। जैसे हम हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करते थे वैसे यहाँ पे हेमी एमिनल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये होता है आपका इंटरमीडिएट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्दर हमारे पास H+ है मीडियम में, ठीक है, एसिडिक मीडियम है, इसको करेगा प्रोटोनेट और इस पर आएगा पॉजिटिव साइन, ठीक। इसका लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ और ये यहाँ से बाहर, और यहाँ हमारा बन जाएगा ये कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड N और N के साथ NH2, इस पर पॉजिटिव साइन, ठीक है। इसको कहते हैं हम इमीनियम आयन, इसे कहते हैं। जैसे हमारा एसिटल के फॉर्मेशन के टाइम क्या बना था, जैसे हमारा एसिटल का फॉर्मेशन के टाइम हमारा क्या बना था, ऑक्सोनियम आयन, वैसे यहाँ बनेगा इमीनियम आयन, इमीनियम आयन, ठीक है, इसे कहते हैं इमीनियम आयन। इसके बाद ये चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से प्रोटॉन बाहर आ गया, ये पूरा हट जाएगा, या फिर इसको अलग से दिखा देते हैं, ये ना, ये H, ठीक है। क्या होगा, ये गया यहाँ और ये बन जाता है आपका इमीन का हो जाता है फॉर्मेशन, कार्बन के साथ नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड और इसके साथ एक हाइड्रोजन, ठीक है। इसे कहते हैं इमीन। जैसे हमारा एसिटल का फॉर्मेशन हो रहा था बिल्कुल वैसे ही मैकेनिज्म है, ठीक है। वहाँ पर क्या बन रहा था, हेमी एसिटल, यहाँ पर बन रहा है हेमी एमिनल, ठीक है। इसके बाद फर्दर हमारे पास एसिडिक मीडियम है, यहाँ से H2 बाहर गया और क्या बन गया, इमीनियम आयन। जैसे वहाँ पर ऑक्सोनियम आयन बन रहा था और फिर इसके बाद बन गया यहाँ पे इमीन, ठीक है। आगे इतना समझ में। नेक्स्ट इसका कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं उसको। एसिटल की तरह ही हमारा इमीन का भी फॉर्मेशन होता है इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो कुछ एग्जाम्पल, MePH और यहाँ पे आपका हो गया CH2, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन हो गया आप NH2PH का, ठीक, अमीन का रिएक्शन, प्राइमरी अमीन है, ठीक है। NH2PH का रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, इमीन का, यहाँ पे Me, यहाँ PH, ठीक है। ये है कार्बोनिल कार्बन, इसके साथ नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के साथ क्या है, PH,
यहाँ पे H। ठीक है, ये हो गया आपका इमीन का फॉर्मेशन। हाँ, हो गया इतना। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका रिएक्शन कराया गया PHMgBr से। देखो क्या होता है, क्या होगा यहाँ पे, क्या है, ठीक है, H+ एसिडिक मीडियम में। ठीक, pH क्या है, ग्रिग्नार्ड, PHMgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके पास न्यूक्लियोफाइल है, ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ और यहाँ पे। एसिडिक मीडियम में ये प्रोटॉन ले लेगा और क्या बन जाएगा यहाँ से, ये कार्बन, इसके साथ PH, ठीक है, डबल बॉन्ड NH। ठीक है, आ गया था समझ में। इसके बाद क्या है, अटैक ऑफ H2 का अटैक होगा। H2 के प्रेजेंस में क्या होगा, फर्दर हमारे पास एसिडिक मीडियम है ही और ये बन जाएगा H और इस पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये अटैक करेगा और ये यहाँ से इधर क्या बन जाएगा, यहाँ से ये कार्बन, इसके साथ PH, यहाँ पे इसके साथ H2 से पॉजिटिव साइन और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक, ये इसका फॉर्मेशन होगा। इसके बाद ये यहाँ जाएगा, ठीक है, ये पूरा हट जाएगा ऐसे। फिर क्या होगा, इसके पास है लोन पेयर, ये बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ से जाएगा माइनस NH3 हो जाएगा बाहर और यहाँ से मिल जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड। क्या हुआ, साइनाइड था, साइनाइड का रिएक्शन अभी हम जितना भी पिछले क्लास में पढ़े हैं वो इन सब का ओवरऑल कॉन्सेप्ट मिला करके हमें ये क्वेश्चन दे दिया था। क्या किया इसमें कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएं पहले, ठीक है, फिर क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक तरीके से हुआ, यहाँ पे फिनाइल का यहाँ पे अटैक हुआ। फिर एसिडिक मीडियम में साइनाइड का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, तो हाइड्रोलिसिस ये पूरा मैकेनिज्म के साथ ये हमारा हो गया, फिर वापस से मिल गया हमें प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन होने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ इनामीन। तो हेडिंग डालो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ इनामीन। अब इनामीन होता क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, जैसे हम इमीन का फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम प्राइमरी अमीन से, ठीक है, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन हम कराएंगे प्राइमरी अमीन से, ठीक है, तो हमें मिलेगा इमीन। ठीक है, समझ में आ गया ना इतना, अभी हमने रिएक्शन देखा। ठीक है, वैसे ही अगर हम कार्बोनिल का रिएक्शन कराते सेकेंडरी अमीन से तो हमें यहाँ पे मिल जाता है इनामीन। क्या मिलता है, इनामीन। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से इनामीन का फॉर्मेशन होता है। हमारे पास है कोई कार्बोनिल कंपाउंड, इसका रिएक्शन हम कराते हैं इससे सेकेंडरी अमीन से। सेकेंडरी अमीन आपका NH और इसके कोई R2 ग्रुप लग गया। ठीक है, सेकेंडरी अमीन का रिएक्शन हम कार्बोनिल का रिएक्शन कराते हैं किसी सेकेंडरी अमीन से। ठीक, और इन एसिडिक मीडियम पहले एसिडिक मीडियम होगा, क्या होगा, यहाँ से लोन पर इस पर अटैक किया और ये बॉन्ड यहाँ से बन जाएगा आपका CH3, ये कार्बन इसके साथ यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर N के साथ R2 और H हो गया से पॉजिटिव साइन। ठीक है, यहाँ पे O-। ठीक, एसिडिक मीडियम में ये हो जाएगा OH। ठीक है, यहाँ से भी क्या होगा, प्रोटॉन चार्ज न्यूट्रलाइज कर लेगा, ये हो जाएगा ऐसे। ठीक, अब क्या होगा, इसके बाद हमारे पास है लोन पेयर। ठीक है, एसिडिक मीडियम में इसको प्रोटोनेट कर देगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन। ठीक, लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ डिलोकलाइज होगा, ये यहाँ से बाहर क्या बन जाएगा, CH3 लगा हुआ है इस कार्बन से और यहाँ पे डबल बॉन्ड N और N के साथ 2 R ग्रुप। ठीक है, इस पे आ गया पॉजिटिव साइन। ठीक, अब इसमें हम ऐड करते हैं बेस। लास्ट स्टेप है एडिशन ऑफ बेस। बेस क्या करेगा, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को बाहर ले लेगा, इसके पास CH3 है ना, एक हाइड्रोजन है,
कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर, इसके पास आया नेगेटिव साइन, ठीक है, ये यहाँ डिलोक्लाइज करेगा और ये यहाँ से वापस यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड, ये कार्बन यहाँ पे CH3 है ऑलरेडी, ठीक है, इसके साथ सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये R, ठीक। इस कंपाउंड को हम कहते हैं इनामीन। क्या कहते हैं? इनामीन। कैसे बोलते हैं? ये देखो अमीन है और ये ईन है, ठीक, इन दोनों को मिला करके नाम दे दिया गया है इनामीन, ठीक, ईन और अमीन, इनामीन। आगे समझ में इतना? ऐसे होता है इनामीन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका इनामीन फॉर्मेशन का। यहाँ पे देखो कार्बोनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन क्या बनेगा? ये सिंपली क्या करना है हमें, यहाँ से हटाएंगे इसको, ठीक है, और यहाँ से हटाएंगे इसको, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएंगे सिंगल बॉन्ड, और इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, ठीक। तो कैसे होगा, देखो ये है, ये कार्बन, यहाँ पे H, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड और इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, क्या हो गया, ये इनामीन, ठीक है, हो गया। इनामीन का फॉर्मेशन देख लिया हम। इसके बाद हमारा टॉपिक है एक रिडक्शन ऑफ इमीन। नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन ऑफ इमीन। इमीन का रिडक्शन कैसे होगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ गिवन, इसको ही हम सॉल्व करेंगे। इमीन का रिडक्शन करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं पहले। इमीन बना लेते हैं एक, डबल बॉन्ड N और H। इसका जो रिडक्शन होगा कराते हैं NaCN-BH3 से। ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहाँ से ये देता है H-, ठीक है। जैसे हमारा NaBH4 होता है ना, NaBH4, वैसे ही ये आपका ये होता है Na, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड। यहाँ से भी H- आता है, और ये भी क्या करता है, रिड्यूस कराता है आपका। इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो H- आएगा और यहाँ पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ठीक है, और यहाँ से बन जाता है अमीन। क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे एक H जुड़ा और एक H यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अमीन का फॉर्मेशन। अगर इसको हम लिख दें सिंपली PHCH2NH2। जब हम इनामीन का रिडक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, अमीन मिलता है। क्या मिलता है, अमीन। रिडक्शन ऑफ इमीन क्या बनाता है, ये अमीन, ठीक। ये था आपका सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड से रिडक्शन। इसके बाद देखो ये सारे क्वेश्चंस गिवन है, हम एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप में दिया हुआ पे आपका प्राइमरी अमीन है, और प्राइमरी अमीन से हमारा क्या बनता है, इमीन का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इमीन नेक्स्ट स्टेप में आपका दिया हुआ है सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, तो क्या कर देगा, इमीन को रिड्यूस कर देगा, फिर से हमें मिल जाएगा अमीन। तुम्हारा जो मेन प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पे आ जाएगा NH2। कैसे बना, ये समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ में आ रहा तो एक बार मैं फिर से इसको दिखा देती हूँ करके, देखो क्या होता है। ये हमारे पास है, ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड, इसमें ऐड हुआ है NH3, एक प्राइमरी अमीन है। क्या करता है, यहाँ आ गया, यहाँ इससे इमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा आपका NH2। फर्दर ये प्रोटोनेट होगा और ये यहाँ से बाहर, और ये बना लेगा आपका यहाँ से N, यहाँ पे Me है, और यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, ठीक। ये बना है इमीन। इसके बाद क्या होगा, अभी हमने देखा कि जब हम ऐड करते हैं सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, तो ये एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है और इसको रिड्यूस कर देता है इनटू अमीन में। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा
NH2, ठीक है, ये मिल जाएगा। आगे समझ में इतना। फिर नेक्स्ट स्टेप ये बन गया हमारा कंपाउंड ए, ठीक है। इसके बाद क्या किया है, फिर से कार्बोनिल कंपाउंड डाला है, इसमें ऐड किया है ये सेकेंड स्टेप पे, यहाँ पे ना हाइड्रोजन लगा हुआ था, ठीक है, एल्डिहाइड डाला है इसमें, तो क्या हो जाए होगा, ये अब है आपका प्राइमरी अमीन, है ना अभी भी। अब इसका रिएक्शन अगर हम इससे करा दें तो क्या बन जाएगा, इमीन का फिर से फॉर्मेशन हो जाएगा N, और इसके साथ जुड़ेगा PH, सॉरी एक कार्बन है, इसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है PH और Me, ठीक। इस तरीके से इमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। फर्दर हम ऐड इसमें किया है सोडियम बोरोहाइड्रेट नहीं, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा इसका रिडक्शन, और फिर से ये बन जाएगा अमीन, तो ये हो जाएगा CH2 NH, और इसके साथ जुड़ा हुआ PH Me, ठीक, ये हो जाएगा। इस बार ये किसका फॉर्मेशन हुआ, सेकेंडरी अमीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये है आपका बी, इस वाले क्वेश्चन का आंसर ए ये था और बी ये। आगे समझ में इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है आपका, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड गिवन है आपका NH3, और साथ में सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर देगा, इसको यहाँ बना देगा NH2 सिंपली, ठीक है, सही है ना। पहले इमीन का फॉर्मेशन होता NH3 से, प्राइमरी अमीन से, उसके बाद इसको रिडक्शन कर देता और अमीन का फॉर्मेशन, ठीक। इसके बाद ये है PaCH2, यहाँ पे एल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन कराया है अमीन से, तो क्या बना लेगा इसको, पहले तो इमीन बना लेगा, ठीक, ये बन जाएगा आपका। उसके बाद देखो इसमें गिवन है S2 निकल, ये भी क्या करता है, रिडक्शन कराता है, और यहाँ से बन जाएगा आपका, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और इससे भी अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसका रिडक्शन कैटालिटिक रिडक्शन कराता है H2 निकल, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर आता है नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, लास्ट क्या है, एल्डिहाइड गिवन हमें, इसका रिएक्शन कराया है NH4Cl और NaCN के साथ, ठीक है। यहाँ से ये अटैक करेगा, NH3 यहाँ से निकलेगा और ये पूरा बना देगा, इमीन का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ से हमारे पास क्या है, NaCN ऐड करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। क्या बन जाएगा, PH, यहाँ पे H, यहाँ पे आ जाएगा NH2 और यहाँ पे C, ठीक, इतना हो जाएगा। लास्ट स्टेप पे आपको गिवन है H2OHCl, दैट मीन्स की एसिडिक मीडियम में क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस करा रहा है। और हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड का, या फिर एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, वहाँ पे हम जब साइनाइड का फॉर्मेशन कर रहे थे, तो उस वीडियो में हमने देखा था कि क्या होता है, यहाँ से जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो साइनाइड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हो जाता है इनटू एसिड में, ये आपका NH2 ही रहेगा, और साइनाइड का यहाँ बन जाएगा COOH, एसिड में हाइड्रोलिसिस हो जाता है। इन एसिडिक मीडियम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है, एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है बस, विटिक रिएक्शन, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं विटिक रिएक्शन से। वैसे तो ये सभी इम्पॉर्टेंट ही है, आपको क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए सारा जो भी है यहाँ पे सब इम्पॉर्टेंट ही है। हेडिंग डालो विटिक रिएक्शन। क्या करता है ये, कार्बोनिल ऑक्सीजन को कन्वर्ट करता है इनटू C++ में, ठीक है। ये रिएक्शन करता है, कैसे करता है,
इसमें क्या होता है, एक ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रिएजेंट होता है, ट्राइफिनाइल PH3। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का रिएक्शन हम कराते हैं एल्काइल हैलाइड से। किससे कराते हैं? एल्काइल हैलाइड से। कैसे होगा रिएक्शन? इसके पास है लोन पेयर, ये अटैक करेगा इस पर और यहाँ से ये I- निकल जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ से? फॉस्फोरस के साथ पहले से 3 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक आ गया यहाँ से CH3, इस पे आ गया, ये अपना लोन पेयर इसको दे दिया ना, तो इस पे आ गया पॉजिटिव साइन, ठीक है। आ गया था समझ में। इसके बाद इसमें ऐड करते हैं बेस। क्या करता है ये? यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये हो जाएगा CH2, इस पर आएगा नेगेटिव साइन, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइन यहाँ, और इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, PH =1 CH2, ठीक। और इसे पॉजिटिव साइन, इसे हम कहते हैं फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड, ठीक है। और फॉस्फोनियम आयन है ये, और ये फॉस्फोरस हैलाइड। इसका रिएक्शन कराते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड से। ये फॉस्फोरस हैलाइड बना, इस फॉस्फोरस हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं किससे? कार्बोनिल कंपाउंड से। कैसे होगा देखो, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। इसका रिएक्शन यहाँ पे अगर दे दिया PPH3 और एल्काइल हैलाइड इन एसिडिक मीडियम, या फिर नहीं सॉरी, एल्काइल हैलाइड फर्स्ट स्टेप में दे दिया, सेकंड में आपको दे दिया कोई बेस, ठीक है। तो देखो कैसे रिएक्शन होगा। पहले तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और ये बना लेगा फॉस्फीन PPH3, इसके साथ CH2 माइनस और ये प्लस, ठीक है। ये बनेगा, है ना। क्या होगा? ये नेगेटिव साइन एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ, ठीक है। क्या होगा यहाँ से? ठीक है, यहाँ पर आपका है एक OH माइनस, ठीक, और यहाँ पे आ गया ये वाला CH2 और इसके साथ लगा है फॉस्फोरस, इसके साथ 3 PH ग्रुप और एक पॉजिटिव साइन, ठीक है। क्या होगा? ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। ऐसे 4 मेंबर्ड रिंग बनेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे समझ में? 4 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, ठीक। अब फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होता है काफ़ी स्टेबल होता है, स्टेबल बॉन्ड होता है। तो क्या होगा यहाँ से? देखो, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, इस तरीके से, और ये बना लेगा ये, ठीक। इसके साथ इसके पास आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बन जाएगा? फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और इसके साथ 3 PH3 ग्रुप, ये आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। क्या होगा इसका मतलब कि विटिक रिएक्शन में, विटिक रिएक्शन में क्या होता है? एक आपका होता है फॉस्फीन लिगेंड, ठीक है, फॉस्फीन, और उसके बाद अल्काइल हैलाइड गिवन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ये क्या बनाता है? फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। ये फॉस्फोरस हैलाइड अटैक करता है कार्बोनिल कंपाउंड पे, 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है और फॉस्फोरस ऑक्सीजन यहाँ से ब्रेक होकर के निकल जाता है और हमें मिल जाता है अल्कीन, ठीक है। विटिक रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड से डायरेक्टली क्या बन जाता है? अल्कीन। लास्ट क्वेश्चन देखो, लेट्स से हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड है CH2, ठीक है। इसका रिएक्शन करा दिया आपका PPH3 CH2, ठीक है। क्या होगा? सिंपली ये इसको कैसे लिख सकते हैं हम? MEPH ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या होगा? बस यहाँ से ये ऑक्सीजन हटेगा और यहाँ से ये वाला CH2 ग्रुप आके यहाँ लग जाएगा, ठीक है। ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।